सकते हैं। हाँ, इतने माड़े बिना मत समझियो भाई। हाँ हाँ डॉक्टर साहब बताओ। तो स्वामी जी, हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन सेल्स होती हैं स्वामी जी। 86 बिलियन। 86 बिलियन। तो दुनिया अच्छा, की पॉपुलेशन है उससे 10-12 गुना ज़्यादा सेल्स सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर हैं। कितने बताए? 86 बिलियन, 86 बिलियन सेल्स। 86 बिलियन। पूरे शरीर में तो 37 ट्रिलियन है, ट्रिलियन, हाँ। उसमें 86 बिलियन ब्रेन में है। ब्रेन ब्रेन में स्वामी जी। हाँ। और ब्रेन के अंदर आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो वो सामाजिक प्राणी होने की अवधारणा स्वामी जी ब्रेन से ही शुरू होती है, जहाँ हाँ। सब सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पूरे बॉडी के 37 सेल ब्रेन के साथ कनेक्टेड करेक्ट। है और सेल्स भी और ब्रेन के एक साथ भी दूसरे के आपस साथ में मिलजुल के काम कर मिलजुल रहे के हैं। काम करते हैं। शरीर विज्ञान को कोई ठीक से समझ ले तो लड़ाई झगड़ा बंद। हाँ स्वामी, ये बात तो है। लीवर के, किडनी के, पैर के, दिमाग के, कान के, आंखों के, बोन के, सारे सेल्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और तो वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है ब्रेन। वही स्वामी जी। और अगर हम ये देखें कि अगर हम रेत के एक टुकड़े के बराबर, रेत के दाने के बराबर अगर हम ब्रेन का टुकड़ा लें, तो उसमें स्वामी जी लगभग 1 लाख से न्यूरॉन्स होंगे। वही रहा, और वो एक 1 लाख छोटे से रेत के धूल टुकड़े के से, कण के बराबर। हाँ, 1 लाख होंगे स्वामी जी। और क्या खास बात है, वो 1 लाख सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि रेत के एक कण के अंदर जिसमें 1 लाख सेल हैं, उसके अंदर 1 बिलियन सिनेप्स होते हैं। मतलब उनके आपस में कनेक्शन, एक सेल जो दूसरे से कनेक्ट होता है, ओ, और उनको स्वामी जी हम सिंगल सिनेप्स कहते हैं। तो जहाँ 1 लाख सेल्स तुम हैं वो, ये स्नैक्स खाते हो ना, वो स्नैक्स नहीं है, ये स्नैप्स है। हाँ ये सिनेप्स है, वो स्नैक्स है स्वामी जी, वो मेरा दूसरा वाला एरिया है अभी। देखो, ऐसे साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करने वाला भी मजेदार डॉक्टर है ना। चलो इसके लिए ताली बजाओ, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक यू। डॉक्टर खोजा है हमने। हाँ, बड़ी मेहनत करके। थैंक यू सर। तो समझिए, वो जो स्नैप्स हैं वो उनका उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है सेल्स के मुकाबले। एक एक सेल्स कई कई सेल्स से अलग तरीके से जुड़ी होती है। ओ, और हमारी लर्निंग जो है स्वामी जी, उसी स्नैप्स के पावर पे डिपेंड करती है। उसको हम बोलते हैं स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी। मतलब हम क्या सीख रहे हैं, हर एक स्नैप्स ये तय करता है। और एक कोशिका, एक न्यूरॉन दूसरे तक अपने सिग्नल भेजती और है। मैंने सुना है 14 साल तक लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हाँ, रहती है। ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्वामी जी बताना, उसको बताओ। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जब हम पैदा होते हैं, वो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ न्यूरॉन के साथ पैदा होते हैं। वो डिवाइड होकर बढ़ते रहते हैं। 14 साल की उम्र तक ही उनमें डिवीजन होता है। हाँ, 14 साल के बाद स्वामी जी न्यूरॉन्स का डिवीजन रुक जाता है, और नए कोशिकाएं, नए सेल्स नहीं बनते। डिवीजन से कोशिकाएं बनती हैं, ये जो एक के बॉडी दो, बनती है दो ना। के चार, चार एक के से आठ एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, और वो मल्टीपल होता है, डबल होता है वो। डबल होता है। वो 2, 4, 5, 10% में नहीं होता, वो 100% में ग्रोथ होती है ऐसे। स्वामी जी, अगर हम इसका छोटा एग्जाम्पल समझें, कि अगर एक बैक्टीरिया को लें जो 20 मिनट में 1 से 2 हो जाता है, तो अगर हम उसे एक छोटे बीकर में छोड़ दें, तो बहुत जल्दी ही वो बीकर बहुत पूरा भर जाएगा, ओ, क्योंकि उसकी ग्रोथ 1 की 2, 2 के 8, 8 के 64 ऐसे नंबर बनते जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल होता है, मल्टीपल मल्टीपल। होते जाते हैं। तो ऐसा ही ब्रेन के अंदर भी होता है जब छोटे बेबी होते हैं। पर जैसे हम 14 साल तक पहुंचते हैं, वो मैचुरेशन बंद हो जाता है, नए सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। 14 साल तक के बच्चों को इसलिए विशेष ध्यान से संभाल के रखा करो। तुम सोचते बच्चे हैं, इनको क्या पता, बच्चों को ही पता होता है, ये बड़े वाले तो ऐसे बावड़े होते हैं। समझिए, ये बात, ये ऐसा कहा गया है कि जो हमारी मेजर लर्निंग है वो 14 साल की उम्र तक लगभग पूरी मेचोरिटी तक आ जाती है। हाँ, जैसे इस एज में अगर मैं एक नई लैंग्वेज सीखना चाहूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी, पर वो 20 लाख इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है विद इन सेकेंड्स और विद इन ए मिनट, वो एक बच्चा। वो समझिए, और बड़े की जो कैपेसिटी है वो 40 पर आ जाती वो है 40 उसमें। पा जाती है। तो लर्निंग हमारी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स रोज कुछ ना कुछ खो रहे होते हैं। खोते रहते हैं, दो तीन ब्रेन हजार में न्यूरॉन डिजनरेशन स्टार्ट हो होते जाता हैं है। स्वामी जी वो। और जब न्यूरॉन्स कम होते हैं, उसकी वजह से सिनेप्स कम हो जाते हैं, फिर हमारी लर्निंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। और ये सब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है, और वो स्वामी जी बहुत तेज स्पीड से आता है। इसकी स्पीड आप मानिए लगभग 120 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से लेके वहाँ उतने दूर तक जो टीले हैं स्वामी जी 1 सेकंड में पहुँचेंगे। ओ, किलोमीटर में देखें तो 430 किलोमीटर पर घंटा। जो दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन, जो जापान में है, उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा तेज ये इंफॉर्मेशन फ्लो करती है ब्रेन के अंदर। इतना फास्ट है इसका। फास्ट जाता है स्वामी जी। और ये इंफॉर्मेशन फ्लो करके हर एक सेल के अंदर स्वामी जी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसलिए बोलते हैं गीता में, का क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में ही जब तुम श्रद्धा के अतिरेक में पहुंचते हो तो एक क्षण में पूरा रूपांतरण हो जाता है। दास जनों के, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हो जाता है। जी। तो स्वामी जी, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो 1 सेकंड के अंदर लगभग 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं। 1 लाख 1 लाख केमिकल 1 सेकेंड में। 1 सेकंड के अंदर वही। और अरे ये राम। वो ये एक्चुअली तय करता है कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, कैसे रिलीज हो रहे हैं, और ब्रेन की फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब लोग, उन राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुंदर सा सूर्य जैसा कुछ दिख रहा है स्वामी जी, वो न्यूरॉन है जो आप देख रहे हैं। और जो नीचे नीले रंग का है वो दूसरा न्यूरॉन है। और इसके जो थोड़े हाथ हाथ आपको दिख रहे हैं वो डेंड्राइट्स है, जिसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है और एक एक दूसरे से सूचना कनेक्ट एवं होते हैं। प्रसारण मंत्रालय है हाँ इसका। स्वामी जी, बस सूचना और प्रसारण मंत्रालय यही है स्वामी जी। अब हम देखें ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में, तो स्वामी जी इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेरम, जो हमारी मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक तरीके से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है, जहां हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। दूसरा होता है कार्पस कैलोसम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम। इनमें जो सबसे मास्टर कंट्रोलर है, जिसको आज कहा जाता है स्वामी जी, वो हिप्पोकैम्पस। वो कांजू की शेप की एक स्ट्रक्चर होती है जो ब्रेन के अंदर होती है। वहाँ जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितनी लर्निंग और मेमोरी के सेंटर हैं, वो हिप्पोकैम्पस में होते हैं। और हिप्पोकैम्पस के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है। हम आज अब थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं स्वामी जी ब्रेन डिजीज़ की, कि कौन कौन सी बीमारियां जनरली होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्वामी जी हमारे देश में थोड़ा सा टैबू है, उसके बारे में लोग कम बात करते हैं। जैसे हाँ। किसी को डायबिटीज़ है और शुगर है और बीपी है, तो वो आपस में खुलेआम बता देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पर मानसिक रोगों को लेकर लोग थोड़े से संकोच में रहते हैं, और अगर होता भी है तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ट्रीटमेंट नहीं कराते, और घर वाले आपस में बात नहीं करते। कई लोगों को ऐसा लगता है स्वामी जी कि मानसिक रोग मतलब पागलपन है, और मानसिक रोग जनरली पागलपन नहीं होते। उनके बहुत सारे और भी वर्जन हैं जो स्वामी जी फुल्ली ट्रीटेबल हैं। और योग और आयुर्वेद से तो काफ़ी लोगों का उपचार बहुत अच्छा किया जा सकता है। पर मानसिक रोगों के बारे में उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा कम लोग जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। तो जो लोग अच्छे से आजकल पहचानने लगे हैं, वो हैं एल्जाइमर्स, डिप्रेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, मिर्गी और स्ट्रोक। वो सब ब्रेन फंक्शन के ही इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं और मेल फंक्शंस हैं। तो स्वामी जी हिप्पोकैम्पस के बारे में जो मैं आपसे कह रहा था, ये जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, वो एल्जाइमर डिजीज़ के एक पेशेंट का ब्रेन है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हेल्दी ब्रेन है। तो जो नीचे का हिस्सा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे देख रहे हैं, वो स्वामी जी हिप्पोकैम्पस है। और वो एल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट में छोटा हो जाता है। उसकी लर्निंग और मेमोरी, जो हमारा याददाश्त रखने का तरीका है, वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसका जेनेसिस, उसकी शुरुआत हिप्पोकैम्पल के डीजनरेशन से हो जाती है स्वामी जी। और उसके बाद जो कॉर्टेक्स है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी जाती है, वो भी खराब हो जाता है। तो एल्जाइमर में याददाश्त थोड़ी सी इसीलिए खराब हो जाती है। दूसरा स्वामी जी डिप्रेशन है। डिप्रेशन का स्वामी जी मेन कारण जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है। अब स्वामी जी न्यूरोट्रांसमीटर आप ये समझें हम कि सिग्नल्स हैं जो एक सेल्स दूसरे सेल्स को दे रहे होते हैं। पहले हम बात की थी स्वामी जी कल परसों साइटोकाइंस के बारे में, जो शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरों को देती हैं अपने बारे में बताने के लिए। ब्रेन सेल्स साइटोकाइंस का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर जो दूसरा केमिकल ट्रांसफ़र उनके अंदर होता है, वो और न्यूरो ट्रांसमीटर्स का होता है। ये ट्रांसमीटर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, एक सेल दूसरे को भेजती है। और जो हैप्पीनेस की स्टेट है वो भी इन्हीं के थ्रू होती है, और अनहैप्पीनेस की स्टेट भी स्वामी जी इन्हीं के थ्रू होती है। बट जनरली जो लोग कम डिप्रेशन में रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जो रोज हास्यासन करते हैं, धाड़ धाड़ के अच्छा वाला हास्यासन करते हैं, उनके या मंद अंदर मंद मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से अत्यंत प्रीति करते हैं। प्रीति करते हैं। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, परिवार में अत्यंत प्रीति होगी तो उसका सबसे अच्छा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? ब्रेन पे पड़ेगा। और ब्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो अपने आप आपकी बीमारियां हील होनी शुरू हो जाएगी। और ये इसका असर ब्रेन पर तो पड़ता ही है, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, और सारे जो ब्रेन का तंत्र अभी बता रहे हैं डॉक्टर वार्ष्णेय जी, उसका असर फिर लिवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, लंग पर, हड्डियों पर, ब्लड पर, सब पर पड़ता है। तो स्वामी जी जब हम खुश रहते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल और बढ़ा हुआ रहता है। जब हम डिप्रेस रहते हैं तो इनका लेवल कम हो जाता है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वो एक इमेजिंग है ह्यूमन ब्रेन की। राइट हैंड साइड में उन लोगों की है जो डिप्रेस्ड हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में उन लोगों की है जो हैप्पी हैं। और जो ऑरेंज और रेड कलर के जो
स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सेरोटोनिन्स और नॉर एड्रेनलिन के लेवल हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि वास्तव में इनके लेवल कम थे उन लोगों में जो डिप्रेस थे। और ये डिप्रेशन का जो आजकल बहुत बड़ा एक कारण स्वामी जी सोशल मीडिया भी है, क्योंकि लोग आजकल खुद को अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना ज़्यादा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अवेयरनेस ऐसी बढ़ गई कि कौन क्या कैसे कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, किसके फोटो पे कितने और लाइक्स आ सोशल रहे हैं। मीडिया में रहते हैं तो आपस में भी बात नहीं करते, एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं, बस उसी में घुसे रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में, झूठी दुनिया में, वही स्वामी जी, नेगेटिव वर्ल्ड में। वही स्वामी जी। और कितने लाइक्स किसके फोटो को किसके वीडियो को आ रहे हैं, उसके आधार पे क्वालिटी ऑफ लाइफ तय होनी शुरू हो जाती है, तो उससे दिक्कतें बढ़ती हैं स्वामी जी। तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे कि हमारे पास आयुर्वेदिक वर्ड में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कैसी हैं जो ब्रेन डिजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्वामी जी 3-4 हमारे पास मेन है, जो एक मेधा क्वाथ है, मेधा बटी है, मेमोरी ग्रिट है, न्यूरो ग्रिट है, बादाम पाक है और रजत भस्म है। रजत भस्म, और एक है ब्राह्मी घृत भी है। ब्राह्मी कृत में स्वामी जी। और ये स्वामी जी एक और आप बताए थे कुल्या भस्म, वो भी थोड़ी थोड़ी इसमें काम करते हैं। तो मेधावटी के बारे में बताएं। ये स्वामी जी आई थिंक बहुत ही पुरानी हमारी मेडिसिन है, और ये ब्रेन फंक्शन के साथ साथ अलग अलग इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस को भी मॉडिफाई करती है। जनरली ये मेमोरी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी स्ट्रेस है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, और याददाश्त की कमजोरियों को भी ठीक करने का काम ये करती है। जनरली ये एक ब्रेन टॉनिक है। तो इसके साथ हमने कुछ स्वामी जी एक्सपेरिमेंट किए, और इसके लिए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्वामी जी, ये एक छोटा सा स्कीमेटिक दिखा रहे हैं कि हमारी ब्रेन सेल्स होती कैसे हैं। तो बीच में जो आप देख रहे हैं लड्डू जैसा, उसके दोनों तरफ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो न्यूराइट्स हैं। मतलब वो ही आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। न्यूराइट्स और एक दूसरे के कनेक्शन ही सिनेप्स होते हैं। तो जितने लंबे न्यूराइड्स होंगे उतनी हमारी हेल्दी न्यूरल लाइफ होगी, ऐसा कहा जाता है। तो अगर न्यूराइड्स की लेंथ, मतलब हर एक सेल से निकले हुए वो छोटे छोटे फाइबर्स, अगर वो लंबे रहते हैं, आपस में कनेक्टिविटी बड़ी रहती है, नंबर ऑफ सिनेप्स ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा मेमोरी अपने पास होल्ड कर पाते हैं। तो समझिए एक सिंथेटिक ड्रग है स्कोपोलामीन, जिसका इस्तेमाल उल्टी या नोजिया के लिए किया जाता है, और उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ब्रेन पे होता है। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि उल्टी रोकने के लिए दवा खा लेते हैं, पर उसकी वजह से ब्रेन खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उसका हम थोड़ा सा यूज़ अपने रिसर्च में करते हैं, और स्कोपोलामीन की थोड़ी सी हाई डोज देख के हम न्यूरॉन्स को खराब करना शुरू कर देते हैं, ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं स्वामी जी। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में इन सेल्स को ग्रो किया, और ये देखा कि जब ये सेल्स ग्रो हो रहे थे और जब हमने उन्हें स्कोपोलामिन दिया, तो उनकी एक एक सेल की न्यूराइड लेंथ कितनी थी वो स्वामी जी हमने माइक्रोस्कोपी करके नापा। और माइक्रोस्कोपी करने के बाद जब ये देखा कि जब इन सेल्स का न्यूराइड ग्रोथ एक्स अमाउंट थी फॉर दैट मैटर, और स्कोपोलामिन से वो कम हो गए, तो क्या हम मेदा बटी के इस्तेमाल से वो लेंथ बरकरार कर सकते हैं। तो उसके लिए स्वामी जी हमने पहले देखा कि क्या ये न्यूरॉन सेल्स मर तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जब जब इनका लेंथ छोटे होंगे हो सकता है इनकी सेल डेथ होनी शुरू हो जाए, और न्यूरॉन्स का मरना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि कितना सेल डेथ हो रहा है, और अगर हम उन सेल्स को मेदाबटी से प्री ट्रीट करते हैं, 2 दिन तक हम उन्हें ट्रीट करते हैं, और उसके बाद स्कोपोलामिन देते हैं, तो क्या सेल्स उसी रेट से मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। तो आप जो कहते हैं स्वामी जी कि इन औषधियों के इस्तेमाल करने से हमारा ब्रेन हेल्दी बना रहता है, वो मॉडल हमने टेस्ट करने का प्रयास किया कि पहले सेल्स को प्री ट्रीट किया, उसके बाद ही इनको इंसल्ट दिया, तब इनको हमने वो कंपोनेंट दिए जिससे सेल्स मर सकते हैं। और स्वामी जी डेटा बहुत एक्साइटिंग आए थे। ये डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य की टीम ने वाला काम किया था, और उन्होंने दिखाया स्वामी जी कि ऐसी डोज लगभग 30 मिलीमोलर स्कोपोलामिन, जिसने लगभग 80% सेल्स मार दिए थे, उस डोज पे जब हमने दिव्य मेधावती को दिया था स्वामी जी, तो 90% सेल्स की लाइफ बची हुई थी स्वामी। क्या यानी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने ब्रेन को संभाल सकते हो मेधावती से। स्वामी जी, और अब हमने देखा अगर सेल बच रहे हैं तो कैसे बच रहे हैं, तो फिर उसके लिए स्वामी जी डिटेल माइक्रोस्कोपी करके देखा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वामी, जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, और जो ब्लू ब्लू हैं वो उनके न्यूक्लियस हैं। और उसके अंदर अगर हम जूम करके देखें तो देख पाएंगे कि हर एक सेल का एक डेंड्राइट है, उसका एक न्यूराइट है जिसका हमने लेंथ नापा, और देखा जिन जिन सेल्स को, जिन जिन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने मेदाबटी का ट्रीटमेंट दिया था, वहाँ स्वामी जी इनकी लेंथ बढ़ गई थी।
सेल्स की स्पाइक लेंथ बढ़ गई थी, और वो जो लेंथ बढ़ गई थी उससे सेल्स का हेल्थ ओवरऑल बढ़ गया। तो स्वामी जी पहला रिपोर्ट था मेधावटी का, जहां हमने न्यूराइट आउटग्रोथ को बढ़ता हुआ दिखाया था। और साइंटिफिक वर्ड में स्वामी जी इस टाइप की फाइंडिंग की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि सेल सिर्फ जिंदा ही नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड भी हैं। एलोपैथी में इस तरह की कोई दवाइयाँ नहीं है, आगे तो और डिटेल में बताएंगे। ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करने की, उनकी एजिंग को स्लो ही नहीं करने की, उनकी एजिंग को रिवर्स करने की कोई मेडिसिन एलोपैथी में नहीं है। कल एक माता मिली, कहाँ पर है वो, जो 50% बोले बाबा जी 80% में अब पार्किंसन से मुक्त हो गई, वो बहुत भयंकर था उसको। कहाँ पर है? हाँ, इन्हीं की वाइफ है। क्या नाम है? हंसा। बोले कल मेरे से मिल रही, बोले बाबा जी अब तो मैं पहले ऐसे ऐसे पूरा शरीर हिलता था, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार, और ये भी मैंने भी 3 साल पहले कहना शुरू किया कि पार्किंसन अच्छा होता होने के बाद कहना शुरू किया। और उसका भी राइट एक जिसको कहते हैं टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड एक साथ प्रयोग किया, ओमेगा, और वो फिर साथ में ये पंचकर्म षटकर्म करा दिया, सिरोधारा करा दी, नस्य करा दिया बादाम रोगन का, अखरोट का, और उससे ये रिजल्ट आ गए। 100% अच्छे हो जाते हैं। थोड़े बहुत तो जिनको शुरुआत है वो तो 2-3 महीने में, बाकी को थोड़ा समय लगता है। ये पहली बार हुआ है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, माइल्ड ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, ऐसे खतरनाक खतरनाक रोग ब्रेन के। जी बताओ। तो आप अनुलोम विलोम आपने तो छोड़ दिया, ये तो करना है, साथ में ये भी करना है। तो स्वामी जी इसके बाद हमने कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए, हाँ। और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में जो हम माइस और रैट के साथ करते हैं स्वामी जी,